बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको जिस दरबार की ज़ियारत करवा रहे हैं वो है जनाब हज़रत नूर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक। ये मज़ार फैसलाबाद में वाक़या है। फैसलाबाद में जिस जगह ये मज़ार वाक़या है उसे पहले पक्की मारी का इलाका कहा जाता था। आजकल यहाँ पे फैसलाबाद का जनरल बस स्टैंड वाक़या है। जनरल बस स्टैंड के दो गेट हैं। एक गेट एंट्रेंस के लिए है, बसों की एंट्रेंस के लिए है। दूसरा गेट बसों की एग्जिट के लिए है। अगर हम जनरल बस स्टैंड के इन वाले गेट से एंटर हों और आउट वाले गेट की बिल्कुल सीध में बैक साइड पे चलते जाएं तो लारी अड्डा के अकब में तकरीबन 400 मीटर के फासले पे हम जब आए तो हमारे सामने बिल्कुल हज़रत नूर शाह वली सरकार का मेन गेट आ जाता है। ये हम ड्रोन फुटेज में आपको मेन गेट की एंट्रेंस दिखा रहे हैं। मेन गेट से जब हम एंटर हों तो राइट साइड पे जूते रखने के लिए सबसे पहले जूते डिपॉजिट कराने के लिए जगह है। 10 रुपये उसकी फीस है। यहाँ पे आपको जूते अपने जमा करा के दरबार के आगे जाना पड़ता है। ये सामने दरबार का मेन आता है जो नज़र आ रहा है हमें। इस मेन अहाता के लेफ्ट साइड पे दरबार की मस्जिद है जिसमें तकरीबन कोई 2000 के करीब नमाजियों की नमाज पढ़ने की गुंजाइश है। मस्जिद के बिल्कुल साथ एक मुतसिल मदरसा भी है जिसमें इस वक्त कोई तकरीबन 36 के करीब तालिब इल्म कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। हम वापस उसी हाते में मेन हाते में पहुंच चुके हुए हैं। हमारे राइट साइड पे अब आप अगर देखें तो वहाँ मेन गेट हमें नज़र आ रहा है एंट्रेंस का दरबार के लिए। उससे पहले अगर आप राइट की तरफ देखें तो बिल्कुल सामने ये ख़वातीन के लिए दरबार के अंदर दाखिल होने का रास्ता है। जब रश होता है थर्सडे को रोज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है तो यहाँ से ख़वातीन जो है ना उनके लिए अलग से ये रास्ता किया गया है, या फिर उर्स के दिनों में यहाँ से ख़वातीन के लिए अलग से एंट्रेंस रखी गया है। बाकी मर्द हजरात के लिए ये मेन रास्ता है जहाँ से होके वो सीधे दरबार पे सलाम पेश करने के लिए पहुँचते हैं। अब हम दरबार की तरफ जा रहे हैं और हम हज़रत बाबा नूर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का दरबार आपको अंदर से भी दिखाएंगे और बाहर से भी दिखाते हैं। ये है जनाब हज़रत नूर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक। ये आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की रेप्लिका है। दरबार के बैरूनी मनाजर हैं। ये बिल्कुल वाइट संगे मरमर से तामीर किया गया है और उसी स्टाइल में तामीर किया गया है जिस तरह हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तामीर हुई है। यहाँ पे सफ़ेद मार्बल ही से कशीदाकारी की गई है। छोटे छोटे मुख्तलिफ फूल बनाए गए हैं, फूलों की पत्तियां बनाई गई हैं। इसके पिलर भी देखें सफ़ेद संगे मरमर के बने हुए हैं और खूबसूरत फूल हैं। बाकी दूसरे आर्टिफिशियल फूल लगाए गए हैं। अंदर ये खजूर भी दिखाई दे रही है, वो भी मार्बल से बनी हुई है। बाहर से ये देखें तो इसका जो वाइट मार्बल से इसका टॉम जो है गुंबद वो भी वाइट मार्बल से बनाया गया है। राइट साइड पे ये ख़वातीन के लिए जगह मखसूस कर दी गई है। यहाँ पे सिर्फ ख़वातीन आ सकते हैं, मर्दों के लिए दाखिला यहाँ पे ममनू है। ये हम आप उसके अंदरूनी मनाजर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे ख़वातीन के लिए जगह कार्डन ऑफ की गई है। यहाँ पे भी जालियाँ, खूबसूरत जालियाँ बनी हुई हैं मार्बल की, जिसपे मार्बल की बहुत अच्छी कशीदाकारी वाइट मार्बल की गई है। आर्टिफिशियल फूल लगाए गए हैं। यहाँ से जालियों में से हज़रत नूर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का दरबार शरीफ नजर आता है। अब हम देखें ये बाहर की तरफ आ रहे हैं, दरबार से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो उन्हें जो उसको कवर करने के लिए बारिश से धूप से बचाने के लिए ये फाइबर का इस्तेमाल किया है। अब हम इसकी तरफ से बाहर गेट की तरफ जा रहे हैं। बाहर ये अगेन हम उसी हाता में पहुंच जाएंगे जहां से हम एंटर हुए थे। बाहर निकलते हैं, हमारे राइट साइड पे एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मिलती हैं, फूल मिलते हैं जो दरबार में पेश किए जाते हैं और बाकी खाने के लिए बच्चों में तकसीम करने के लिए छोटी छोटी सी कैंडीज़ हैं, बाकी चीज़ें जो हैं ना वो रखी होती हैं। लोग अकीदत के तौर पे ये चीज़ें ख़रीद के अपने घरों को भी ले जाते हैं, यहाँ पे भी लोगों में तकसीम करते हैं।
जनाब राना बशीर साहब जो कि फैसलाबाद के ही रहायशी हैं, अब उनकी उम्र माशाल्लाह 96 साल के करीब करीब है और वो बाबा नूर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह से नहायत ख़ास कल्बी लगाव रखते हैं। उन्होंने दरबार की मौजूदा तमीर के पस मंज़र के हवाले से गुफ्तगू करते हुए फरमाया, मैं 1949 से दरबार शरीफ में आता जाता हूँ। यहाँ पर एक बड़े बुज़ुर्ग हुआ करते थे हमारे, सूफ़ी मोहम्मद वासा रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि बशीर जाओ, आज बाबा जी ने मंजूरी दे दी है और जाके लाहौर से दाता साहब हजवेरी रहमतुल्लाह का दरबार का नक्शा बना के लेके आओ। मैं उनके हुक्म का कैमरा उठाया, पैमाना लेके वहाँ पर चला गया। वहाँ के मुख्तलिफ पोजेज लेने के बाद नक्शा बनाया, कमेटी से पास कराया और फिर तमीर का मसला आया। यहाँ पर ख्वाजा कमरदीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ के मुरीद उनके मुजावर, वो उनके पीर थे, वो आया करते थे और वो घंटा पर यहाँ पर कुरान पाक पढ़ा करते थे। फिर हम बाबा जी ने हमें, सूफ़ी मोहम्मद वास साहब रहमतुल्लाह ने हमें गोरडाशी भेजा। मैं चौधरी फैज़ हसन, चौधरी मंजूर साहब वहाँ गोरडाशी गए तो महफिल वहाँ हो रही थी। केवला बाबू याद थे, हज़रत पीर मेरे साहब के साहबजादे। तो समा के बाद उन्होंने आवाज़ दी कि भाई लहरपुर से जो शख्स आए वो मुझे आके मिले। हमने कहा पता नहीं इनके को ख़ास मुरीद होंगे, उनको बुलाया होगा। हम चुप रहे। फिर उन्होंने हमें इशारा करके बताया इधर आप मेरी तरफ आ, मैं आपको बुला रहा हूँ। तो हम उनके पास बैठे गए तो उन्होंने बग़ैर हमें किसी बात के उन्होंने कहा जिस काम के लिए आए हो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सैयदना बाबा नूर शाह सरकार का कब्र है और किसी की नहीं है। ये मौला अली मुश्किल कुशा के ख़ास खमीरों में से हैं, उनका बड़ा एहतराम करो, मैं इजाज़त देता हूँ, जाके बना लो। हमने कहा सर ये हमें अपने कारीगर मजदूर और राज वगैरह जिन्होंने सैयदना पीर मेरे अली शाह साहब का मज़ार बनाया था वो हमें दे दो। उन्होंने वो मैं कारीगर दे दिए। तो हमने आके तमीर करना शुरू कर दिया। ये 1960 की बात है। उसी वक्त मैं को औकाफ ने इसको टेक ओवर कर लिया। तो हमने कहा भाई हमारी लिए क्या, उन्होंने कहा नहीं जो आप अपना काम जारी रखें। तो हमने वही दरबार बाबा नूर शाह का बिल्कुल हूबहू सैयदना दाता साहब हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के डिज़ाइन के अपना बनाना शुरू कर दिया। उसी वक्त से माशाल्लाह वहाँ पर बड़ी रौनक रहती है। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद सरदार अहमद साहब कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को भी आप बाबा जी नूर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह से दिली अक़ीदत थी और आप यहाँ वक्तन फ़वक्तन आके उनके मज़ार पे हाज़िरी दिया करते थे। इस बात की तस्दीक जनाब मुफ्ती लियाकत साहब ने कुछ यूँ की, हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो पूरे मारूफ़ के मुहताज नहीं हैं, आपने मसलक अहले सुन्नत फ़िक्र रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर भरपूर काम किया। औलिया किराम से आपका प्यार बिल्कुल वाज़ेह है। दाता अली हजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ फैसलाबाद में हज़रत बाबा नूर शाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका दरबार दुरबार है लाई अड्डा के साथ। वहाँ पर भी आपकी हाज़िरी मामूल से अक्सर जारी रहती थी। आपके जितने भी ज़ियारत करने वाले मुरीदीन हैं वो इस बात के यानी शाहिद हैं कि आप उनकी बारगाह अक़दस में भी हाज़िरी मामूल से अक्सर दिया करते थे। बाबा जी नूर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स हर साल देसी महीने सावन की पहली जुमेरात को मुनक्कद होता है। जुमेरात से एक रोज़ कबल यानी बुध को नमाज असर के बाद दरबार शरीफ को गुस्ल दिया जाता है, दुआ की जाती है और वहाँ पे मौजूद ज़ायरीन में
तबरकन मिठाई तकसीम की जाती है। जुमेरात के रोज सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक महफिल नात और बादज नमाज इशा महफिल समा का एहतमाम होता है। इसी दौरान लोगों में लंगर भी तकसीम किया जाता है। आखिरी दिन यानी जुम्मतुल मुबारक के रोज बादज नमाज असर महफिल समा का इनाकात किया जाता है और इस तरह 1:30 बजे रात को इख्तितामी दुआ की जाती है और यूं उर्स की सालाना तकरीबात का इख्तिताम हो जाता है। ये दरबार हुकूमत पंजाब महकमा औकाफ फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम चल रहा है। दौरान उर्स महकमा की जानब से ज़ायरीन की तवाज़ो चिकन बिरयानी से की जाती है। इस सरकारी इंतज़ाम के अलावा मुख्तलिफ मखैर अकीदतमंदों की तरफ से ज़ायरीन के लिए नाश्ते और खाने में हलवा, नान, चने और हलीम पेश की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे दूध की सबील भी लगाई जाती है और इस उर्स मुबारक में तकरीबन 7 से 8 हज़ार के करीब ज़ायरीन शिरकत करते हैं। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस दरबार पे कोई गद्दी नशीन या खलीफा नहीं है, क्योंकि हज़रत नूर शाह वली रहमतुल्लाह के बारे में कोई मुस्तनद तारीखी रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं। आपकी तारीख़ पैदाइश, वफ़ात किसी को मालूम नहीं। अलबत्ता रवायात के मुताबिक आपका दरबार कोई 400 साल पुराना है। उर्स के दौरान दरबार 24 घंटे खुला रहता है, जबकि आम दिनों में दरबार रात 10 बजे बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा हर जुमेरात को ज़ायरीन कसीर तादाद में दरबार पे हाजिरी देते हैं और ये सिलसिला रात 1 बजे तक जारी रहता है। हम अपने चैनल के तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा। और आज हम जिस अहद की तजदीद करेंगे वो ये है कि हमने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, जिस तरह ये बच्चा सबके सामने अहद कर रहा है। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद अदनान है, मेरी रिहाइश बुआना की है। आज मैं टाइम निकाल कर बाबा नूर शाह वली के दरबार पर सलाम करने आया हूँ और मेरे पास कैंडी है, ये मैं खाने लगा हूँ। और मुझे ये चीज़ मैं इधर से सीख के जा रहा हूँ कि जो मेरे पास कैंडी है इसका रैपर कहीं इधर नहीं फेंकना, ये इसे फेंकना भी है तो डस्टबिन में फेंकना है। मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि किसी जगह पर भी हो तो गंद नीचे ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। सफाई निस्फ़ ईमान है। हमारे YouTube चैनल से दरबारों की ज़ियारत का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। आपसे इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह फरमाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।